नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत सामाजिक संबंध यानी परिस्थिति के विषय में या इसे स्टेटस भी कहते हैं के संबंध में जानेंगे कि सामाजिक संबंध क्या क्या होते हैं। इसका प्रश्न परिस्थिति के रूप में भी आ सकता है कि सामाजिक परिस्थिति क्या होती है। प्रत्येक समाज में सदस्यों के बीच एक उत्तराधार क्रम होता है, यानी हर समाज के अंदर एक ऊंची जाति होती है, एक नीची जाति होती है, तो इसको उत्तराधार क्रम कहते हैं। यह उत्तराधार क्रम सत्ता का होता है। ये किसका होता है? पद का। कि देखिए एक जाति के बीच में होता है, एक ही जाति के लोगों में भी उत्तराधार क्रम होता है। ब्राह्मणों में भी, ब्राह्मण बहुत तरह के हैं, तो उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन से, सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं, सबसे बाद में कौन आते हैं। ब्राह्मण में भी ब्राह्मण बहुत तरह के होते हैं। अब वो ब्राह्मण कौन कौन से होते हैं और वो ब्राह्मणों में कैसे अंतर है, वो अलग चीज़ है। तो सत्ताधारी अपने क्षेत्र में निर्णय ले सकता है और अपने आधार क्रम को कार्य विवरण तथा कार्य पर्यवेक्षण यानी उसके कार्य को देखने की क्षमता भी उसके अंदर होती है। और अपने से उत्तर क्रम में जो अपने से आगे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, इस व्यक्ति का क्या कार्य है जो कि बड़े पद पर बैठा हुआ है, वो अपने से आगे वाले व्यक्तियों को भी देख सकता है और अपने से कमज़ोर व्यक्तियों को भी देख सकता है। यानी ऊपर उत्तराधार क्रम में ऊपर बैठे उनको और निम्न यदि देखने की बात है तो वो नीचे जो बैठे हुए हैं, नीचे के पद पे जो है, वो उनको भी समझ सकता है, उनकी परिस्थितियों को भी समझ सकता है। परिवार परिवेश में भी संयुक्त परिवारों के मुखिया को जो है प्रमुखता दी जाती है कि जो भाई परिवार का जो सबसे बड़ा, जब जहाँ संयुक्त परिवार है वह सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वही इस कार्य में इस पद को संभालेगा, क्योंकि वही इन सारी जिम्मेदारियों को जानता है, वही सभी बच्चों को, परिवार को अच्छे से समझ सकता है। जीविका क्षेत्र में आजकल सर्वोच्च प्रबंधक व्यक्ति मंडल सर्वोच्च सत्ताधारी होता है। धर्म परिवेश में सभी धर्म में गुरुओं, आचार्यों तथा मठाध्यक्षों में उत्तराधार क्रम कम है। राजनीतिक क्षेत्र में तो राष्ट्रपति से आरंभ होकर और प्रोटोकॉल में जो है नीचे निम्न जाति तक चला जाता है। इस कारण प्रत्येक सामाजिक व्यवहार में दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच सत्ता या इसको कहेंगे परिस्थिति या फिर स्टेटस का जो है वो महत्व होता है और वो उसमें विद्यमान रहती है। किसी भी परिवार के अंदर, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी और चीज़ के अंदर पद का होना जरूरी है, स्टेटस का होना जरूरी है। किंतु प्राय व्यक्ति भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न परिस्थिति रखता है। यानी भिन्न भिन्न परिवेश में भिन्न भिन्न परिस्थिति रखता है, यानी भिन्न भिन्न परिवेश है। यानी बहुत से लोग, जब आदमी ऊंचे पद पर होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके अकॉर्डिंग चलने वाले होंगे। आपको उनसे भी मिल कर के चलना है और आपको नीचे वालों से। तो वो विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न लोगों के साथ एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करता है। हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता उसका। भाई एक व्यक्ति उससे बड़ा है, यदि वो आएगा तो कहते हैं जब राजा दशरथ जो है, जब वो गुरु आते थे, गुरु वशिष्ठ आते थे या कोई और आते थे, तो वो उनको सामने अपना आसन छोड़ करके उन्हें आसन दे दिया करते थे। तो वो यही कार्य करते कि यानी जैसे उनके संबंध है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ में जुड़ कर के चलते हैं। उनके साथ संबंध को तोड़ नहीं सकते, बल्कि उनको जुड़ कर के चलना पड़ता है जो मुख्य रूप से बैठा है। धार्मिक परिवेश में भी आपने देखा होगा, शंकराचार्य जैसे व्यक्तियों के सामने राष्ट्रपति भी झुक जाते हैं। इसी तरीके से धार्मिक अन्य क्षेत्रों में या जो लोग तरह तरह के जो संस्थाएं चलाते हैं, जो और तरह के काम करते हैं, उनमें जो लोग ऊपर के पद पर बैठे होते हैं
उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो कार्य को संचालित कर सकें, वो संबंध को स्थापित कर सकें। इसीलिए उसको प्रस्तुति कहा है कि क्योंकि वो हर परिस्थिति में उन कार्यों को संचालित करते हैं जिन कार्यों को उस उस समिति के लिए, उस पद के लिए बनाया गया है। यानी जिसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई है, वो उस कार्य को हर स्थिति में करते हैं। यानी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ कम हो जाती है तो वो ज़्यादा उसमें ला करके उसका विकास कर देते हैं। कभी उन्हें लगता है कि मतलब उस चीज़ को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ लेके चले जाते हैं। और यही कारण होता है उनके समादरता का स्केल, घनिष्ठता, आत्मीयता का स्केल, विशेषज्ञों, क्रिया विशेषणों, संज्ञाओं तथा क्रियाओं के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी उनका व्यवहार हर व्यक्ति से नपा तुला होता है, वो हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए राष्ट्रपति आएंगे तो वो उनके साथ में एक अलग व्यवहार रखेंगे। जो उनके नीचे कार्य करने वाले, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनके साथ अलग व्यवहार करेंगे। यदि विदेश से कोई मंत्री आएंगे उनके साथ अलग व्यवहार करते। सामान्य व्यक्ति जाए तो सामान्य व्यक्ति पहले तो पहुंच ही नहीं सकता, पहुंचेगा तो बहुत सारे प्रोटोकॉल उनको निभाने पड़ेंगे। तो ये प्रोटोकॉल का वो ध्यान रखते हैं। जितना ऊंचा पद होगा उसके उसी तरीके की प्रस्तुति होगी। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आए कि प्रस्तुति क्या है, तो आप इस प्रस्तुति को बता सकते हैं प्रस्तुति क्या होती है, या सामाजिक संबंध क्या होते हैं, इसको आप समझा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सामाजिक प्रयोजन क्या होते हैं। सामाजिक प्रयोजन क्या है? अब प्रत्येक वक्ता श्रोता के पास कुछ संदेश पहुंचाना चाहता है और ये चाहता है कि श्रोता संदेश को यथानुकूल ग्रहण करे और तत्पश्चात कुछ करे। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दे जो उस कार्य को आगे लेके जा सकता है। क्योंकि हर काम में आगे ले जाने की एक क्षमता है, लेकिन हर व्यक्ति उस कार्य को कर नहीं सकता। कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जो उस कार्य को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो जो हमारा सामाजिक प्रयोजन ये होता है कि उन व्यक्तियों को ढूंढा जाए और उन व्यक्तियों के माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाया जाए। श्रोता क्या करे, ये वक्ता का प्रयोजन होता है। वक्ता की श्रोता से ये अपेक्षाएं होती हैं। और जो बोलने वाला होता है उसकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? वक्ता से तथ्यात्मक जानकारी पाकर श्रोता अपनी संचित ज्ञान राशि को संवर्धित करता है और जो उस पद पर है उस वक्ता से चीज़ों की जानकारी प्राप्त करके वो अपनी जानकारी को जो है आगे बढ़ाता है और फलस्वरूप विचारों, दृष्टिकोणों, आस्थाओं और मूल्यों में वक्ता अपेक्षित परिवर्तन लेकर के आता है। दूसरी बात, श्रोता संदेश ग्रहण करने के बाद श्रोता कौन? वही व्यक्ति ये मनोभावों, संवेगों और मनोवृत्तियों में वक्ता से वांछित परिवर्तन करे। यानी वो जो उसके नीचे उस संस्था से जुड़े लोग हैं वो उनके अकॉर्डिंग चल करके उस संस्था को आगे बढ़ाएं। श्रोता संदेश ग्रहण के बाद अपने क्रिया व्यवहार का तथा कार्य संपादन रीति में भी परिवर्तन लाए। अपने किसमें? क्रिया व्यवहार में। यदि आपको 8 बजे उठने की आदत है, लेकिन एक संस्था का नियम है कि सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठना पड़ता है और वो उस काम को आगे बढ़ा करके ले जाना पड़ता है। क्योंकि अब देखिए बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको ये नियम बनाया जाता है कि 4 बजे उठना है। या आर्मी है, वहाँ पर एक नियम है कि आपको जब भी अलार्म बजेगा आपको जाना पड़ता है, तो जाना ही पड़ेगा। आप वो ये प्रोटोकॉल है जिसको निभाना पड़ता है।
कुछ खास जगह पर तो विशेष रूप से इन चीज़ों को निभाया जाता है और इन्हीं के कारण से सामाजिक प्रयोजन यानी सामाजिक जो लाभ है वो व्यक्तियों को मिल पाते हैं। प्रयोजन मीन्स लाभ, हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या प्रयोजन है, सामाजिक प्रयोजन जो है वो मिल पाते हैं। अब कल हम बात करेंगे सामाजिक भाषा व्यवहार के पैटर्न की। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ध्यान रहे ये आज का वीडियो भी प्रोक्ति से ही रिलेटेड है। ये प्रोक्ति विश्लेषण के अंतर्गत ही संशक्ति क्या होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो धन्यवाद, मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।